कैसे हो छात्रों। हिंदी इयत्ता 9वीं हम देख रहे हैं। पाठ का नाम है इनाम। इनाम इस पाठ का कुछ हिस्सा हमने पहले देखा है और जो रह गया है वो हम देखने की आज कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं इनाम। तो इनाम कहानी है एक कंपनी के फ्रिज की, जो कि देसी फ्रिज है और परदेशी विज्ञापन में यह दिखाया गया था कि जो 7 सवाल के इस रेफ्रिजरेटर के साथ सही उपयोग बताएगा उसको 1 अप्रैल को उसको जो है इनाम दिया जाएगा। और इनाम में एक रेफ्रिजरेटर वो लोग फ्री में मुफ्त में देने वाले थे। तो जैसे ही लेखक ने यहाँ पर ट्राई किया और लेखक के सभी उत्तर जो है बराबर निकले और उन्हें रेफ्रिजरेटर मिला। तो रेफ्रिजरेटर मिलने के बाद क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या तकलीफ़ें लेखक को सहनी पड़ी, यह अब हम देख रहे हैं कि लेखक बता रहे हैं। देखिए, उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से? सब भगवान की कृपा है। तुम तो ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से तो लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल की होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बलगवा ले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। अब देखिए कि लाला जी कल रेफ्रिजरेटर देखने नहीं आए थे, लेकिन आज वो आ गए थे। और आने के बाद उन्होंने कहा कि सुना है तुमने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है। तो कहा कि हाँ, लॉटरी में जीत गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो जब लेखक उन्हें दिखाने लगे तब वो कहने लगे कि मैं इसको देखकर क्या करूँगा, कि किसी विदेशी रेफ्रिजरेटर कंपनी की नकल की होगी और किसी विदेशी रेफ्रिजरेटर की तरह उसको बना करके आपको बेचा होगा उन्होंने। तो लेखक चुप रहे और पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बलगवा ले ताऊ जी आए हैं। और बच्चों ने तब तक के जाके लेखक के पत्नी को बता दिया कि ताऊ जी आए हैं, आम की आइसक्रीम तश्तरी में लगाकर वे चली आई। लाला जी को देने लगे और कहा कि सवेरे जमाई थी, इसको खा लीजिए। तो लाला जी ने कहा, नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। लाला जी उनको मना करने लगे और कहने लगे कि मुझसे यह आइसक्रीम जो है नहीं खाई जाएगी। और मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। फिर आइसक्रीम खाने के लिए जोर देते हुए लेखक भी लाला जी से खाने की ज़िद करने लगे। तो देखिए लाला जी क्या कहते थे, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, दांत मेरे दर्द करने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। तो बात बहुत झूठ की थी उन्होंने, क्योंकि लाला जी जो है अक्सर आइसक्रीम खाया करते थे। अब जब भला आदमी कोई इनकार कर रहा है खाने के लिए कि नहीं मैं खाना चाहता या फिर मैं नहीं खा सकता हूँ, तो उसे ज़बरदस्ती किस तरह से की जाएगी, नहीं कर सकते। तो इसलिए, और वो अगर नहीं खा रहे होंगे, मेहमान अगर आप घर आया और नहीं खा रहा होगा कुछ, तो घर वाला आदमी, घर का मालिक उसको नहीं खा सकता, तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा, फिर अपनी पत्नी से कहा कि विमला, इसे ले जाओ और बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। ये आइसक्रीम जो है हमने देखा कि ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती, पिघल जाती है। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज़ फैलती है।
हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, और क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे, बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए कई जगह न के बराबर मिलती थी। हमको कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान करें तो क्या करें समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं या फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बहुत बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करो। अब देखिए कि लोग जो है आस पड़ोस के लोग इतनी सारी चीज़ें ला कर रखने लगे। कोई साग लाता, कोई मिठाइयाँ लाता और नाना प्रकार की मिठाइयाँ ला करके उसमें रख देते, कोई खीर लाता। तो इससे क्या होने लगा कि फ्रिज की जगह जो है सब एंगेज रहने लगी, और इनके लिए ही, घर वालों के लिए ही अब फ्रिज के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और इससे दो नुकसान हो रहे थे। पहला तो ये कि हमारे लिए ही फ्रिज में कोई जगह नहीं, और दूसरी ये हो रहा था कि घर में जो है कोई प्राइवेसी नहीं रह गई थी। प्राइवेसी इन आने जाने वालों ने छीन ली गई थी। तो घर में खाना नहाना भी हराम हो गया था। तो बड़े भी परेशान थे, करें तो क्या करें। उनको लग रहा था कि अब रेफ्रिजरेटर जो है किसी को दे दे और इस मुसीबत से ताली बजा कर दूसरों की मज़ा देख करके नाचो। लेकिन किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, मतलब लोगों की जो चीज़ें उस रेफ्रिजरेटर में पड़ी थी, इसकी वजह से वो उसको बेच भी नहीं पाता था। चिंता ने चेतना की चिता सजाई थी। अब चिंता होने लगी, और इतनी चिंता होने लगी कि आदमी जो है मरना अच्छा समझने लगा। उस दिन कैलाश आया। अब एक दिन कैलाश आया और मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से ज़रा थोड़ा अधिक था। इनके संबंध जो है अच्छे थे, और कहने लगा कि सिंधी आलू जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, लेकिन बचे हुए जो है अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। तो उसने सिंधी आलू भी इनके फ्रिज में रख दिए। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। गिड़क कर बोला, अच्छा जी, अरे गरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों में पूछा। उसने में सिर हिला दिया। वह बाप रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। तो जैसे ही रेफ्रिजरेटर देखने के लिए कैलाश आया था, तो उन्होंने कहा कि रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ जगह है कि नहीं है। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज जरा भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटक पड़ा है। देखकर तबीयत घबराती है। कैलाश ने ऊपर नीचे देख झाँका। दृष्टि से भी अंदर घुसने की इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? तो देखिए, कैलाश ने उस फ्रिज में देखा, और इतनी जगह उसमें नहीं थी कि देख सके, दृष्टि उसके अंदर डाल सके। इतना फुल हो गया था फ्रिज। और सहसा उन्होंने एक कांच का कटोरा बाहर निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? तो उन्होंने कहा कि अपनी। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ें तो पेट में पहुंचनी चाहिए।
कहकर उसने 2 मुँह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसी जगह करनी थी, इसलिए उन्हें प्रथम उदरस्त किया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। तो जब फ्रिज जो है शांति बुआ ने खोला और अपना पनीर मटर जो उसने फ्रिज में रखा था लेने के लिए आई, तो लेखक ने कहा कि बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए मैंने फेंक दिए। रामानुज ने मिठाई मांगी तो मैं तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। मैंने अपनी और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। तो रामानुज ने जब मिठाई रखी थी फ्रिज में ला कर के, तो वह मिठाई जो है लेखक ने सब ने खा लिए थे और उन्होंने उनसे कहा कि हमने ही तुम्हारी मिठाई जो है खा ली। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचार दिखाई, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसे धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसे हमने। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है फ्रिज आने के बाद यहाँ पर फ्रिज के मालिक को जो है परेशान कर रहे हैं और अपनी ही बातें मनवा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको पढ़िए और इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।